चंद्रयान 3 की उड़ान जिसने बढ़ाया भारत का मान। बेहद कठिन थी डगर, आसानी से पार कराएगी सफर। चंद्रयान 3 के पीछे वो कौन थी जो 24 घंटे सातों दिन डटी थी। कौन कहता है औरतें कुछ कर नहीं सकती, वो चाह लें तो दुनिया इधर से उधर हो सकती है। 14 जुलाई 2023, वक्त दोपहर 2:35। जगह श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। उमस भरी तपती गर्मी के बीच हर किसी की निगाहें सिर्फ एक चीज पर टिकी थीं और वो था चंद्रयान 3, जो अंतरिक्ष में उड़ान भरने को आतुर था। वैज्ञानिकों ने हर पुर्जे की बारीकी से पड़ताल की। इसके बाद ठीक दोपहर 2:35 पर काउंटडाउन के साथ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक विशालकाय रॉकेट आसमान की ओर तेजी से उड़ता है। इसी रॉकेट में था हर भारतवासी की उम्मीदों को ले जा रहा चंद्रयान। M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. सबकी आंखें गर्व के उस पल को देखकर चकाचौंध थी, लेकिन ये तो बात हुई उस मामले की जिसे हम सब ने अपनी आंखों से देखा। लेकिन इंसान को गर्व से भर देने वाली एक और दास्तां है जो चंद्रयान 3 से जुड़ी है, जिसे सुनकर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। हम वही आपको बताने जा रहे हैं, तो जानिए कि कैसे एक एक स्पेस साइंटिस्ट की हर सेकंड की मेहनत की बदौलत भारत की स्पेस एजेंसी इसरो अभूतपूर्व इतिहास रचने जा रही है। एक दौर था जब स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों के एडमिशन तक पर पाबंदी हुआ करती थी, और एक आज का दौर है जब भारतवासी महिलाएं अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतिहास रचने जा रही हैं। अमूमन सिविल सेवा, डॉक्टर्स और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में महिलाओं का बोलबाला होता है, लेकिन अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी महिलाओं का परचम बुलंद है। जिस दिन चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा था, उस दिन सबसे ज्यादा चर्चा एक ही खबर की थी, वो ये कि चंद्रयान 3 मिशन में शामिल वैज्ञानिक 25% महिलाएं हैं। 615 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 की लैंडिंग की जिम्मेदारी भी एक महिला वैज्ञानिक रितु करिधाल ने निभाई है, जो इस मिशन की डायरेक्टर भी हैं। रितु करिधाल को रॉकेट वुमन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भारत के कई अंतरिक्ष मिशनों में काफी अहम भूमिका निभाई है। चंद्रयान 3 की कमान भी उन्हीं के हाथों में है। वो पिछले लंबे समय से महिलाओं के बीच चर्चा का विषय तो रही हैं, लेकिन देश के इस अहम मिशन की जिम्मेदारी मिलने के बाद उनकी खूब चर्चा हो रही है। इससे पहले रितु करिधाल मंगलयान मिशन की डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। खास बात यह है कि इस मिशन में 54 महिला साइंटिस्ट हैं, जो दिन रात एक करके इसे पूरा करने में जुटी हुई थीं। साथ ही वो घर और गृहस्थी की जिम्मेदारियां भी संभाल रही थी। उनके पास वैसा सपोर्ट सिस्टम नहीं था जो पुरुषों के पास था, इसलिए औरतों का 25% होना भी मर्दों के 75% पर भारी है। हालांकि असली सेलिब्रेशन तो उस दिन होगा जब ये संख्या 50% होगी, बल्कि यूं कहें कि उससे भी ज्यादा। खैर, कहा जा रहा है कि अगस्त के अंतिम हफ्ते में चंद्रयान 3 चांद पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाएगा। दरअसल भारत पिछले लंबे समय से चांद पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद अब सभी उम्मीदें इस मिशन पर टिकी हुई हैं। भारत के इस तीसरे मिशन में भी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग का है। चंद्रयान 2 मिशन के दौरान अंतिम पलों में लैंडर विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल नहीं हुआ था। अगर इस बार इस मिशन में सफलता मिलती है तो भारत ऐसी उपलब्धि हासिल कर चुके अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ जैसे देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा। न्यूज़ इन, सटीक खबर, संपूर्ण विश्लेषण।